ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। सदर ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब, कहा ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपने अवाम के हाथों मरेगी, उन्हें हमारे हाथों मरने का भी डर है। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, एक और जंग भी जीत रहे हैं। ईरान की बहरिया और फिजाइया को खत्म कर दिया, मगर फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती है कि ईरान ने शिकस्त तस्लीम न की तो मजीद सख्त हमले होंगे। सदर ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से नहीं डरते, सफारतकारी को पहला ऑप्शन समझते हैं। ईरान गलत अंदाजे न लगाए। गुज़िश्ता बार गलत अंदाजे लगाने पर ईरान की लीडरशिप, नेवी और एयरफोर्स सबको खत्म कर दिया था। जंग खत्म होने पर फ्यूल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही, सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है अमेरिका से फासला रखें। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं ईरान जंग नहीं बल्कि तनाज़े का मुस्तकिल और जामे हल चाहता है, जिसमें होने वाले नुकसानात का अजाला और जवाबदही शामिल हो। अमेरिका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। ईरान खित्ते के किसी मुल्क से दुश्मनी नहीं रखता, सिर्फ अमेरिकी अड्डों और मराकज़ को निशाना बनाया जाता है जहाँ से ईरान के खिलाफ हमले किए जाते हैं। चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत और इराक को आबनाए हुर्मत से गुजरने दिया, अपने दुश्मनों को आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाजत देने की कोई वजह नहीं। ईरान और अमेरिका अपनी शराइत पर अड़ गए। ईरान की जानिब से पेश की गई शराइत में फौरी जंगबंदी, मुस्तकबिल में हमले न करने की जमानत, नुकसानात का मुआवजा, इत्तेहादी गिरोहों पर हमलों का खात्मा और आपदा हुर्मत पर अपने अख्तियार को तस्लीम करवाना शामिल है। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमेरिका के मुतालबात हद से ज्यादा हैं। हम किसी किस्म की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे जब तक ईरान की शराइत तस्लीम नहीं की जाती। दिफाई कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमेरिका का ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने, अफजूगी मराकज़ को बंद करने और खित्ते में उसके असर व रसूख को कम करने पर जोर। पाकिस्तान समेत दोस्त ममालिक की सालसी के बावजूद मुस्बत पेशरफ्त न हो सकी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने पाकिस्तान की कोशिशों को मुस्बत करार दिया, कहा वो हमसाया ममालिक से राब्ते में हैं। चीन ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत कर दी। मशरिक़ी वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद के बाद अमीर कतर से राब्ता, खित्ते में जारी कशीदगी और जंगी सूरत-ए-हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। फ्रीकेंस से कशीदगी कम करने, इख्तलाफात को बातचीत और सफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। वज़ीर आज़म की कतर और दीगर बरादर खलीजी ममालिक के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और जख्मियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। अमीर कतर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, CPEC-2 पर काम तेज़ करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी हमाहंगी जारी रखने, पायदार पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इयादा किया। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तेकामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का इयादा किया। दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुलाकातों पर इज़हार इत्मीनान। 75वीं सालगिरह पर राब्ते बढ़ाने का फैसला। अमेरिका ने बाकर कालीबाफ और अब्बास इराक़ची का नाम टारगेट लिस्ट से हटा दिया। इक़दाम मुमकिना अमन मुज़ाकरात के पेश नज़र किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक मकसद ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए आला सतही मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। तुर्किया, पाकिस्तान और मिस्र के सालिस अमेरिका और ईरान को फौरी मुज़ाकरात के लिए कायल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि जंग बंदी हो सके, जिसके बाद मुज़ाकरात मुमकिन हो। तारक जजीरे पर हमले का खतरा, ईरान ने बारूदी सुरंगों की तनसीब शुरू कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जजीरे पर बड़ी तादाद में रॉकेट्स की खेप पहुंचा दी गई। खारक के अतराफ इंसानों और गाड़ियों से टकराने वाली सुरंगों की तनसीब की जा रही है। नई दिल्ली में ईरानी सफारतखाने ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए शुक्रिया का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सफारत खाने ने तस्वीर पोस्ट की है जिसमें ईरानी मिसाइल के साथ पासदाराने इनकलाब का पैगाम तहरीर है कि हम दिल की गहराइयों से कश्मीरी अवाम की हिमायत के शुक्रगुजार हैं और आपकी तरफ से अपने रहनुमा के कातिलों से इंतकाम लेंगे। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी F-18 जंगी तैयारा मार गिराने का दावा। अमरीकी फौज की तरदीद। ईरान के बहरीन पर मुतअद्दिद हमले, फौजी अड्डे पर मिसाइल गिरने से एक अमाराती फौजी कॉन्ट्रैक्टर जाँ बहक, दर्जन से ज़ायद बहरीनी और अमाराती एहलकार जख्मी, 4 की हालत नाजुक। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज और मशरक़ी खित्ते में ड्रोन हमला। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि रियाज और मशरक़ी खित्ते में 2 ड्रोन मार गिराए। ईरान के कतर पर हमलों में कमी। 18 मार्च को कतरी गैस तनसीबात पर हमले के बाद कोई बड़ा हमला नहीं हुआ।
ईरान के हमलों से अमरीकी फौज वर्क फ्रॉम होटल पर मौजूद। न्यूज यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के बायस 13 अमरीकी अड्डों में बड़ी तबाही हुई। अमरीकी अड्डे नाकाबिले रिहाइश हैं। अड्डों पर सिर्फ पायलट्स और टेक्नीशियन मौजूद हैं। कुवैत में अमरीकी अड्डा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। पासदारान इनकलाब ने कहा कि खित्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए। अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनाहगाहों में छुप गए हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि गुज़िश्ता 26 दिनों में ईरान ने जुर्रत और हौसले की नई मिसाल कायम की। पाकिस्तानी कौम ईरान और ईरानी अवाम को खिराज तहसीन पेश करती है। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम का पाकिस्तान और अजीम पाकिस्तानी कौम से इज़हार तशक्कुर। पहले की तरह ईरान को इस बार भी फतह नसीब होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1826 पॉइंट्स की कमी। मार्केट ने 2 नफसियाती हदें खो दी। 100 इंडेक्स की 1,56,487 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,58,313 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। IMF ने हुकूमत के साथ मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ड्राफ्ट शेयर कर दिया। वजारत खजाना, वजारत तवानाई, वजारत पेट्रोलियम, FPR के लिए अहदाफ मुकर्रर। ओगरा, नेपरा, SCCP, सूबाई इंतजामिया, ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स के लिए नए अहदाफ मुख्तस। ड्राफ्ट पर इत्तेफाक राय पैदा होने के बाद स्टॉक लेवल मुआहदा तय पा जाएगा। IMF वफ्द बजट पर मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह के आखिरी अय्याम में पाकिस्तान पहुंचेगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $92 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 फी बैरल हो गया। अमेरिका का अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से तेल की रिकॉर्ड बड़ी मिकदार जारी करने का ऐलान। आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया भर में शदीद तवानाई बहरान जन्म ले चुका है। किफ़ायत जारी पॉलिसी मुअस्सर अमल दरामद के लिए हुकूमती सतह पर निगरानी मजीद सख्त करने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत जारी और इजाफी बचत इक़दामात पर आला सतह इजलास। तमाम वजारतों और सूबों में किफ़ायत जारी इक़दामात के नफाज का जायजा। गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुताल्लिक़ा वजारतों और इदारों को निगरानी का निज़ाम मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा लाहौर से गिरफ्तार। आलिया हमजा अपनी फैमिली से मुलाकात के लिए आई थी। पुलिस ने हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। आलिया हमजा को 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का अलर्ट। सैलाब और जालाबारी का खदशा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात की 24 घंटे में मज़ीद बारिश और जालाबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी मुतवक्किल। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के हुक्म के बावजूद नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एल में रिहायशी इमारत पर बड़ा साइन बोर्ड नस्ब। इंतजामिया खामोश। गुज़िश्ता बारिशों में होने वाली तबाही के बावजूद खतरनाक बिलबोर्ड्स ताहाल न हटाए जा सके। महकमे मौसमियात की तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई के बायस खतरात बढ़ गए।